क्या टॉपिक तैयार है मैडम आज? सर, जैसे मैंने ये फर्स्ट प्रायोरिटी में तो फंक्शन रखा हुआ है, उसके बाद मैंने किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें जैसे ये है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा। हम्म। ठीक है सर ये टॉपिक? हाँ ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। या इसमें ज्यादा फंसा तो नहीं सकते? जो कभी मतलब थोड़ा सा मुश्किल है क्या? नहीं, वो तो डिपेंड करता है मैडम आपके नॉलेज पे और उनके क्वेश्चंस पे। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना पूरा बड़ा क्वेश्चन जैसे ये नहीं, वो नहीं तो वो छोटे तो छोटे 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 फैक्ट पूछेंगे, पूछते हैं मैडम वो तो। ग्राफ छोटे ड्रॉ छोटे। करवाते हाँ हैं बस। अच्छा। सर वही मैं एक बार देखना चाह रही थी, जैसे आप पूछेंगे ना तो उससे मेरे को आइडिया हो जाएगा, अगर मेरे को लगेगा मुश्किल है तो फिर मैं कोई और देख लूंगी, मतलब अगर मैं दे पाऊंगी जवाब जहां तक मैंने पढ़ा है हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे तो फिर तो मैं कर लूंगी। हम्म। अगर जो बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे सिलेंडर के अंदर वो है, उसके अंदर वो है, कौन है, ऐसे वाले नहीं किए मैंने। अच्छा चलो, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, जी सर। x² - 4x + 4 यस सर। एक पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सर ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है। बिल्कुल साफ। सर ये x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, हम्म। और हमारे पास जैसे y = x² होता है, तो हम ये अपवर्ड पैराबोला बनाते हैं जो ओरिजिन पे टच करता है, लेकिन इसमें x की जगह हमारे पास x-2 है, यानी जो रोल यहाँ पर इस केस में तो जो ये रोल y एक्सिस करती है, यहाँ पर जो हमारा x-2 है, ये लाइन हमारी एक्सिस बनेगी, तो यहां से हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं पूछूं, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है? जी नहीं सर। क्यों नहीं नहीं है? होगा सर, मोनोटोनिक नहीं है ये, क्योंकि ये पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। हम्म। तो इसको अगर हमें इंक्रीजिंग करना है तो हम कैसे करें इसको? इंक्रीजिंग करना है तो सर फिर वो तो जैसे ये हमारा पॉइंट 2 है सर, तो 0 से 2 में ये डिक्रीजिंग है और 2 से इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग है, तो वो तो सर फिर हमें इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर एफ एक्स हम ले रहे हैं कि एक्स अगर 0 से 2 के बीच में है, अगर एक्स हमारा, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो सर ये तो फिर अलग ही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ये वाला ग्राफ तो मोनोटोनिक नहीं है। अगर हम टेंजेंट एक्स एक्स, की जी सर। टेंजेंट एक्स का ग्राफ बनाइए, टेंजेंट का। जी सर। सर ये π/2 और -π/2 है, तो टेंजेंट एक्स का ग्राफ अगर हम इसके बीच में लेंगे, तो सर अगर प्रिंसिपल ब्रांच में मैं लेती हूँ इसमें -π/2 से π/2 में, तो ये ग्राफ बनेगा सर। तो इसको हम कह सकते हैं ये मोनोटोनिक फंक्शन है। यस सर, ये मोनोटोनिक है सर, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी बढ़ रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। सर ग्राफिकली इंक्रीजिंग, समझाएं, दोनों के ग्राफ बना के समझाएं। यस सर, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया सर एक, और एक मैंने ये ग्राफ बना के ऐसे कर दिया, तो जैसे ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ग्राफ बढ़ा, फिर ये कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ा, मतलब ये घटा नहीं है, मतलब ये घटा नहीं, लेकिन ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फर्स्ट वाला एफ। इसमें अगर हम f' निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, लेकिन इसमें हम f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज द केस फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड दिस इज द केस फॉर strictly increasing, and this is the case for increasing। एक मिनट सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज द केस सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये है हमारा इंक्रीजिंग। उल्टा हो गया मैडम आपका। उल्टा हो गया।
सर एक बढ़ता इक्वल, ही जा रहा है मतलब, हाँ ये सर ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हाँ, इसको हम इक्वल ये, जहाँ आ जाएगा वहाँ वो स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, इक्वल आ गया वो। ठीक है सर, इक्वल आ गया तो डेफिनेशन, हाँ, हाँ। डेफिनेशन में भी हम कहते हैं कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो वो स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा। यस सर, अगर इक्वल टू आ गया तो ये थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, मतलब ये स्ट्रिक्टली नहीं है। हाँ हाँ। ये वाला फंक्शन हमारा स्ट्रिक्ट है भाई, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब हम इनके इंटरवल निकालते हैं तो वहाँ क्या, कैसे क्या रहता है स्ट्रिक्टली का और नॉर्मल का? कैसे सर? हम कहते हैं ना फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर उसमें तो हम जैसे मान लो मेरे पास 2 और 1 अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, तो अगर उस वेवी कर्व मेथड से सर। नहीं, बस इंटरवल लेते हैं तो हम कैसे, क्या इंटरवल लेते हैं? इंटरवल निकालने होते हैं ना हमें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का बताना है सर, कैसे सर? समझी नहीं मैं, बताना कैसे है? खाली जैसे मैंने कहा कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस सर। तो वो इंटरवल जैसे हमने पढ़े हैं ना, इंटरवल किस किस टाइप के पढ़े हैं? इंटरवल सर जैसे क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, हाँ, सेमी क्लोज सेमी ओपन ऐसे तो पढ़े हैं। कैसे कैसे क्या इंटरवल लेते हैं इसमें हम? क्लोज ओपन के बारे में कुछ बताइए। सर जैसे मैंने ये लिख दिया 1 से 2, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमारा मान लो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, मेरा एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में अगर मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जैसे 1 से 2 के बीच में मेरा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे है अगर 1 से 2 के बीच में, तो सर ये दोनों पॉइंट्स भी उस केस में इंक्लूडेड है, मतलब अ, क्या बताना है सर मुझे? मैंने पूछा आपसे कि, मैंने कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल निकालने हैं, तो वो इंटरवल कैसे लेते हैं? क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के बारे में कैसे लेते हैं? क्लोज लेते हैं, ओपन लेते हैं? सर कोई क्वेश्चन से वैसे बोल दीजिए, फिर मैं सॉल्व करके। नहीं, वैसे ही जैसे मैंने पूछा कि आपको एक फंक्शन दे दिया मैंने, जी सर। और इसके इंटरवल बताइए जिस पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा। तो वो जैसे हम जो इंटरवल बनाते हैं वो यस क्लोज इंटरवल लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे, कैसे लेंगे और क्यों लेंगे? सर हम तो ऐसे करते हैं, जैसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमारे पास जैसे 2 पॉइंट्स आ गए 1 और 2, ये तो क्रिटिकल हम पॉइंट कैसे निकलते हैं? सर क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो करते हैं हम। इसके अलावा और भी कोई इसके क्रिटिकल पॉइंट अलावा होता भी सर क्रिटिकल पॉइंट या तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे जीरो है उन्हें कहते हैं, है? या फिर जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अच्छा वो भी अच्छा। हमारे क्रिटिकल पॉइंट ही होते हैं। और या मैं ये कहूँ जिस पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, वो जिस पे होता है? फंक्शन डिफाइन ही नहीं है सर, उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उस पॉइंट को तो। नहीं करेंगे। जैसे लिखिए एक फंक्शन यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू यस सर। एक्स माइनस वन यस सर। ब्रैकेट एक्स माइनस टू यस सर। डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। यस सर। तो क्या थ्री इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा या नहीं होगा? सर 3 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो 3 इसको क्रिटिकल पॉइंट में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। चलो जैसे मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, हमने इसका डेरिवेटिव करके दो वैल्यू मिली 1 और 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है सर। तो अब इसकी इंटरवल बनाइए आप जिस पे हमें इसका चेक करना है बिहेवियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना है। 1 और 2 बनाए सर मैंने, तो इसमें हम तो कौन कौन से इंटरवल बने, बस वो लिख दीजिए इंटरवल्स।
नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ इंटरवल लिख दीजिए मुझे कि हमें कौन कौन से इंटरवल पे चेक करना है। सर 1 और 2 बने तो मुझे माइनस इन्फिनिटी से 1 पे चेक करना है, 1 से 2 के बीच में चेक करना है, और 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे सर ओपन इंटरवल आता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, ये चेक थ्री, करना है। जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उसको भी हमें एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जिस पे वो डिफाइन ही नहीं है उस पे उसका बिहेवियर हम बता ही नहीं सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में। यस सर, यही यही है ना कि भी उसको तो लेंगे ही नहीं हम। नहीं, उसको भी इंटरवल के लिए इस नंबर लाइन पे लिखना है, इस पे 3 और लिखिए नंबर ओके। लाइन पे। और अब आपके इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -1, नहीं और 1 माइनस टू 2, इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 1 2, टू 2, 2 टू 2 टू 3। 3, एंड देन 3 टू इन्फिनिटी। ओके सर, और ठीक। जब हम बात करेंगे कि मुझे स्ट्रिक्टली के बारे में इंटरवल चाहिए, तो आप बोलेंगे कि हमें इसमें ओपन ब्रैकेट्स लेनी है इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल लेने हैं। और जब मैंने कहा सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली, तो आप ब्रैकेट लोगे क्लोज्ड। लेकिन जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जैसे 3 है, यस सर। इस पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होगी, चाहे आप स्ट्रिक्टली पूछें चाहे स्ट्रिक्टली ना पूछें। अच्छा सर, एक बार फिर से बता दीजिए, ये मेरे को कंसेप्ट पता नहीं था। जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पे हमेशा ओपन हमेशा इंटरवल। ओपन ब्रैकेट ही रहेगी, या तो स्ट्रिक्टली हो चाहे स्ट्रिक्टली ना हो। ठीक है सर। जैसे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहती हैं, यस सर। ऐसे ही जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पे भी हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगी। जी सर। बाकी अगर हमने स्ट्रिक्टली पूछा है तो सारी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, और अगर हमने कहा है कि नॉर्मल है तो ब्रैकेट्स क्लोज्ड हो जाएंगी। ठीक है सर। और 3 नंबर पे हमेशा ओपन ही रहेंगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और जिस पे डिफाइन नहीं है वो उस पे तो हमेशा ओपन ही रहेंगी। बाकी के बारे में जो बात थी वो थी। ठीक है सर, समझ आ गया सर। सर आपने ये बताया है मेरे को कि भी जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगी, वो तो हाँ, ओपन ही रहेगा। ओपन ही रहेगा। और अगर इंक्रीजिंग कह रहे हैं तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो चीजें हैं। हम्म, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम ऑलवेज ओपन ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट लेंगे, और इंक्रीजिंग में हम क्लोज्ड ले लेंगे। क्लोज्ड लेंगे। ठीक है सर, क्योंकि एंड पॉइंट्स में भी काउंट हो जाता है इंक्रीजिंग। वो इसलिए लेते हैं ओपन ब्रैकेट क्योंकि उस पे फंक्शन जो है ना वो जीरो हो चुका है, वही हमने क्रिटिकल पॉइंट लिए हैं क्योंकि वो डेरिवेटिव जीरो पुट करके आया है। और अगर हमने जीरो ले लिया तो वो स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो हो गया तो वैल्यू सेम आ जाएंगी ना। अभी आपने ग्राफ बना के दिखाया था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो स्ट्रिक्टली नहीं होता, इसलिए हमने वो पॉइंट छोड़े हैं। ठीक है सर, इसलिए स्ट्रिक्टली में स्मॉल ब्रैकेट आती है। इसलिए स्ट्रिक्टली में स्मॉल ब्रैकेट आती है वो पॉइंट छोड़ने के लिए। ठीक है सर। ठीक है मैडम, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे का टाइम हो गया है, ठीक फिर है नेक्स्ट क्लास में आप और टॉपिक तैयार कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। इसके आगे सर। बढ़ना ओके मैडम, ऑल थैंक द यू सर, बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। चलो चलते रहेंगे 67 2 5 लेफ्ट कर दीजिए मैडम, क्लास को लीव कीजिए। आपने लेकिन इसमें लक्की लग रहा है क्या सर? इसका नंबर नंबर कौन है? मेरे तो है ई बाग है इसका नंबर, हाँ, इसमें है लक्की, इसमें है इसमें मैंने करे सर से लक्की रोज नंबर। इसका नाम था सर कमलेश। मैडम अटेंड कीजिए आप। कमलेश सर्च करते हो पीडीएफ में। ठीक।